आज के इस दिव्य सत्संग में हम योग वशिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां साधक यह जानना चाहता है कि मुक्त पुरुष किस प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहते हैं और किस प्रकार देह के रहते हुए तथा देह के मिट जाने पर भी उनका अनुभव एकरस ही बना रहता है। तब वशिष्ठ अत्यंत करुणा से बताते हैं कि मुक्त के लिए देह का होना या न होना केवल एक हल्की सी लहर के समान है। लहर उठे या गिर जाए, समुद्र अपने स्वरूप से नहीं हटता। इसी प्रकार मुक्त पुरुष चाहे देह के रहते हुए संसार में विचरण करें या देह के विलय के बाद विशुद्ध चेतना में स्थित हों, उनके अनुभव में कोई भेद नहीं रहता। मुक्त का आत्म स्वरूप देह की सीमाओं से परे है और वह इतना स्वाभाविक, इतना गहरा और इतना निर्विकार होता है कि साधारण मन के लिए उसकी कल्पना भी कठिन लगती है। वशिष्ठ कहते हैं कि मुक्त पुरुष के अनुभव में देह केवल एक साधन है, न कि स्थायी पहचान। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहनकर चलता है पर वस्त्र को स्वयं नहीं मानता, उसी प्रकार मुक्त पुरुष देह में रहते हुए भी देह को अपना नहीं मानते। वे देह का उपयोग करते हैं, लेकिन देह से अपना स्वरूप निर्धारित नहीं करते। साधक के मन में यह सुनकर कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि क्या देह में रहकर भी देह से विलग रहना संभव है। वशिष्ठ समझाते हैं कि यह बिल्कुल संभव है और यही साक्षी भाव की पूर्णता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए, जब वासनाएं सूख जाए, जब अहन का जाल टूट जाए, तब साधक स्वाभाविक रूप से साक्षी बन जाता है। साक्षी बनकर वह जान लेता है कि देह केवल दृश्य है और मैं दृश्य नहीं, वरन वह प्रकाश हूं जो इस दृश्य को देख रहा है। इसी अनुभव का परिपक्व रूप सदेह मुक्ति कहलाता है। साधक सोचता है कि विदेह मुक्ति शायद इससे भिन्न होगी, परंतु मुक्त पुरुष कहते हैं कि कोई भी भिन्नता नहीं है। विदेह मुक्ति केवल एक स्थिति है जिसमें देह रूपी आवरण हट जाता है, परंतु अनुभव का मूल स्वर वही रहता है जो सदेह मुक्ति में था। जैसे दीपक पर रखा शीशा हटा दिया जाए तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, परंतु प्रकाश का स्वरूप पहले भी वही था और बाद में भी वही रहता है। इसी प्रकार देह का हटना मुक्त के अनुभव में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं लाता। वह पहले भी स्वतंत्र था और बाद में भी स्वतंत्र ही रहता है। साधक को यह बोध इसलिए कराया जाता है ताकि वह मुक्ति को मृत्यु के बाद की प्राप्ति न माने। यदि साधक यह मान ले कि मुक्ति मृत्यु के बाद ही संभव है, तो उसका मन वर्तमान में शांति नहीं पा सकेगा। वह भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएगा और साधना की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वशिष्ठ स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति वर्तमान में ही संभव है और उसी को दृढ़ बनाने के लिए शास्त्र पौरुष की प्रशंसा करते हैं। पौरुष का अर्थ यहां कठोरता या बाहरी बल नहीं है, बल्कि आंतरिक दृढ़ता है। यह दृढ़ता साधक को बार बार आत्मस्मरण की ओर लौटाती है। मन भटके, वासनाएं उठें, मोह आकर्षित करे, परंतु जो साधक बार बार सत्य की ओर लौट आए, वही पौरुषवान कहलाता है। शास्त्र इस पौरुष को अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि यह साधना की जड़ है। बिना पौरुष के विवेक टिकता नहीं और बिना विवेक के ज्ञान स्थिर नहीं होता। साधक को यही बताया जाता है कि मुक्ति कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। यह भीतर के सतत प्रयासों का परिणाम है। यह प्रयास कठोर नहीं होता, बल्कि शांत, सौम्य, निरंतर और साक्षी भाव से भरा होता है। अंगारों पर चलने जैसी साधना नहीं, बल्कि आकाश में उड़ते हुए हंस की सहजता जैसी साधना। परंतु इस सहजता को प्राप्त करने के लिए मन को परिष्कृत करना आवश्यक है। यह परिष्कार ही पौरुष है। मुक्त पुरुषों का अनुभव साधक के लिए दर्पण बन जाता है, जिसमें वह अपने भविष्य की संभावना को देख सकता है। जब मुक्त पुरुष कहते हैं कि देह के रहते हुए भी वे देह में स्थित नहीं, तब साधक के भीतर यह आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि यदि यह संभव है तो मैं भी इसे पा सकता हूं। यह आत्मविश्वास ही वह पहली चिंगारी है जो साधना के भीतर अग्नि बनकर जलती है। साधक जब अपने भीतर इस अग्नि को जलाए रखता है,
तब धीरे धीरे उसकी वासनाएं शिथिल होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, इच्छाएं निर्मल होने लगती हैं और भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता साधक को मुक्ति के वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाती है। वशिष्ठ बताते हैं कि मुक्त पुरुष की स्थिति में कोई गति नहीं है, कोई संचलन नहीं है। वह पूर्णतया स्थिर है, पूरी तरह से निश्चल है। परंतु यह स्थिरता जड़ता नहीं है, बल्कि तीव्र जागरूकता से भरी हुई है। यह वह जागरूकता है जिसमें संसार का प्रत्येक दृश्य केवल एक लहर की तरह उठता और गिरता है, परंतु देखने वाले की दृष्टि में कोई कंपन नहीं आता। यह दृष्टि ही सदेह मुक्ति का स्वरूप है। जब देह छूट जाती है तब भी यही दृष्टि बनी रहती है और इसी को विदेह मुक्ति कहा गया है। साधक जितना अधिक इस तथ्य को समझता है, उतना ही वह मृत्यु के भय से मुक्त होने लगता है। मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि मन देह को ही आत्मा मान लेता है। परंतु जब साधक जान लेता है कि देह की समाप्ति से उसके वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका भय मिटने लगता है। भय मिटने पर उसके भीतर का साहस खिलने लगता है। यही साहस निरंतर जागरूकता में बदलता है और यही लगातार जागरूकता ज्ञान की दृढ़ता का कारण बनती है। ज्ञान की दृढ़ता ही साधना का फल है। ज्ञान कोई विचार नहीं, न कोई कथा है, न कोई भाव है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। यह अनुभव तभी स्थिर होता है जब मन पूरी तरह से परिपक्व हो जाए। परिपक्वता अचानक नहीं आती, वह अभ्यास से आती है। अभ्यास का अर्थ है हर परिस्थिति में साक्षी बनना, हर घटना को दूर से देखना और भीतर यह स्मरण रखना कि मैं देह नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं। यह स्मरण जितना दृढ़ होता जाता है, उतनी ही शांति भीतर जन्म लेती है। यह शांति ही वह भूमि है जहां ज्ञान का वृक्ष स्थिर होकर फलता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि पौरुष उसी वृक्ष का जल है। यदि पौरुष सूख जाए तो साधना के वृक्ष की जड़ें भी सूखने लगती हैं। इसलिए शास्त्र पौरुष की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यही वह तत्व है जो साधक को बार बार अपनी ओर लौटाता है। साधक जब इस पथ पर अडिग रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तब धीरे धीरे मुक्त पुरुषों का अनुभव उसके भीतर प्रतिध्वनित होने लगता है। जब साधक अपने भीतर यह प्रश्न उठाता है कि मुक्त पुरुष देह के रहते हुए भी देह से परे कैसे होते हैं और देह के न रहने पर भी उसी अनुभव में स्थिर कैसे बने रहते हैं, तब गुरु वशिष्ठ अत्यंत सौम्य स्वर में समझाते हैं कि मुक्त पुरुष के लिए देह एक आवरण है, परंतु वह आवरण उसके वास्तविक स्वरूप को न छूता है, न बदलता है। जैसे कोई तेजस्वी सूर्य बादलों से ढक जाए और कुछ समय बाद बादल हट जाए तो सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। सूर्य पहले भी था और बाद में भी वैसा ही है, बस दृष्टि के सामने से आवरण आया और चला गया। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के लिए देह का होना या देह का मिट जाना अनुभव में कोई वास्तविक अंतर उत्पन्न नहीं करता। वह आत्म स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित रहता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि साधक को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि देह आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, विचार आत्मा नहीं है। आत्मा वह है जो इन सब को देख रहा है, जो इन सब के परिवर्तन का साक्षी है। जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखता है, वैसे ही मुक्त पुरुष अपने भीतर मन, बुद्धि, चित्त और अहन की समस्त गतिविधियों को बहते हुए देखते हैं। वे उनमें फंसते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं और न उनसे कोई पहचान बनाते हैं। इसी साक्षित्व की पूर्णता सदेह मुक्ति है। जब देह समाप्त हो जाती है, तब भी यही साक्षित्व पूर्ण रूप से बना रहता है। देह के हट जाने पर भी मुक्त के अनुभव में कोई नया प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि प्रकाश तो पहले से ही पूर्ण था। जैसे कोई दीपक कांच के भीतर रखा हो और कांच हट जाए तो प्रकाश का स्वरूप नहीं बदलता, केवल फैलाव में कुछ भिन्नता प्रतीत होती है, परंतु दीपक तो ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार मुक्त के लिए विदेह मुक्ति केवल देह का आवरण हट जाना है, उसके अनुभव में कोई अतिरिक्त उपलब्धि नहीं जुड़ती। साधक जब यह सुनता है
तो उसके भीतर एक गहरा विचार उठता है कि यदि सदेह और विदेह मुक्ति में कोई वास्तविक अंतर नहीं, तो मैं किसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यही प्रश्न साधना का प्रवेश द्वार है। साधक को देह रहते ही देह से परे होने का अभ्यास करना है। वही अभ्यास धीरे धीरे ज्ञान को दृढ़ करता है। जब ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो साधक जान लेता है कि वह देह में रहते हुए भी देह नहीं है। उसका स्वरूप चेतन है और चेतना किसी देह की मोहताज नहीं। वशिष्ठ धीरे धीरे समझाते हैं कि साधना का मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु वह स्वाभाविक है। मन चंचल है और चंचलता कभी कभी साधक को भ्रमित कर देती है। वह सोचता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे जा रहा हूं, परंतु वशिष्ठ कहते हैं कि यदि साधक में पौरुष हो, अर्थात आंतरिक दृढ़ता हो, तो वह बार बार अपने केंद्र में लौट आएगा। मन भटके फिर लौट आएगा, इच्छा आए फिर शांत हो जाएगी, मोह जागे फिर नष्ट हो जाएगा। इस लौट आने की क्षमता को ही पौरुष कहा गया है। शास्त्र बार बार इसी पौरुष की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि वही साधक आगे बढ़ता है जिसमें यह शक्ति हो कि वह हर परिस्थिति में अपने भीतर चेतना की ज्योति को जलाए रख सके। यही पौरुष है, यही अग्नि है, यही साधना का वास्तविक आधार है। बिना पौरुष के विवेक नहीं टिकता और बिना विवेक के ज्ञान स्थिर नहीं होता। ज्ञान का स्थिर होना ही मुक्ति है। वशिष्ठ बताते हैं कि मुक्त पुरुष का मन शांत हो चुका होता है, उसमें तरंगे नहीं उठती, उसका चित्त निर्मल हो चुका होता है, उसका अहन पिघल चुका होता है। वह अपने भीतर ऐसे स्थित है जैसे कोई गहरा सरोवर हो जिसके जल में कोई कंपन न हो। उस शांत जल में आकाश का पूरा विस्तार प्रतिबिंबित हो सकता है। इसी तरह मुक्त पुरुष की चेतना में संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य सहज ही अनावृत होता है। साधक यह सुनकर प्रेरित होता है कि यदि यह संभव है तो मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूं। वशिष्ठ कहते हैं कि यह संभव है और इसी संभावना का प्रकाश साधक को आगे बढ़ाता है। साधक को यह समझना चाहिए कि संसार की घटनाएं आकाश में उठते और विलीन होते बादलों की भांति हैं। वे आकाश को छूती नहीं, आकाश अपरिवर्तित रहता है। मुक्त पुरुष स्वयं को उसी आकाश की तरह जानते हैं। उनके लिए मन बादल है, विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, देह बादल है। वे इन सबके आने जाने को देखते हैं परंतु इनसे प्रभावित नहीं होते। यही साक्षित्व का चरम है। जब यह साक्षित्व पक्का हो जाता है तब साधक जान लेता है कि मैं देह नहीं परंतु देह में स्थित हूं। मैं मन नहीं परंतु मन के अनुभव का साक्षी हूं। मैं विचार नहीं परंतु विचारों को उत्पन्न और लय होते हुए देख रहा हूं। जब यह दृष्टि दृढ़ हो जाती है तब साधक अंदर से मुक्त हो जाता है। यही सदेह मुक्ति है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना स्वाभाविक हो जाता है कि साधक चाहे चलता रहे, बोलता रहे, सोए या जागे, उसके भीतर एक स्थिर, शांत, निर्विकार प्रकाश बना रहता है। यही प्रकाश उसका वास्तविक स्वरूप है। यह स्वरूप देह के रहते हुए भी नहीं बदलता और देह के हट जाने पर भी नहीं बदलता। जब साधक यह समझ लेता है कि देह और देह के पार का अनुभव एक ही तत्व में स्थित है, तब मृत्यु का भय गिर जाता है। भय गिरते ही उसकी साधना में गहराई आती है। गहराई आने पर उसकी बुद्धि निर्मल होने लगती है। निर्मलता आने पर वासनाएं कम होने लगती हैं। वासनाएं कम होने पर मन शांत होता है। मन शांत होने पर ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान प्रकट होने पर आनंद फूट पड़ता है। आनंद फूटने पर साधक अपने सच्चे स्वरूप में विश्रांत हो जाता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यही वह मार्ग है जिस पर पौरुष की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन बार बार पुरानी आदतों में लौटता है। मन बार बार देह को ही आत्मा मान लेना चाहता है। इसलिए साधक को बार बार स्मरण करना पड़ता है कि मैं देह नहीं, शुद्ध चेतना हूं। यही स्मरण जितना दृढ़ होता जाता है उतना ही ज्ञान स्थिर होता जाता है। जब ज्ञान स्थिर हो जाता है तब सदेह और विदेह मुक्ति का अंतर स्वयं मिट जाता है। जैसे कोई दीप जल रहा हो और हवा बंद हो जाए तब उसकी लौ स्थिर हो जाती है। लौ का स्थिर होना ही ज्ञान की दृढ़ता है।
मुक्त पुरुष इसी दृढ़ता में स्थित रहते हैं। वशिष्ठ बताते हैं कि मुक्त पुरुष के भीतर कोई आकर्षण नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई लालसा नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, कोई सीमितता नहीं रहती। उसके भीतर केवल विस्तार है, केवल प्रकाश है, केवल शांति है। उसकी यह शांति इतनी गहरी, इतनी अविरत, इतनी दिव्य होती है कि साधक उसका वर्णन सुनकर ही भीतर शांत होने लगता है, क्योंकि यह शांति किसी कल्पना की वस्तु नहीं है। यह साधक की अपनी ही वास्तविक प्रकृति है। वह देखता है कि संसार की घटनाएं उसी प्रकार आती जाती हैं जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। बादलों का आना और जाना आकाश को स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार संसार की हलचलें मुक्त पुरुष को स्पर्श नहीं करती। यह अनुभव साधक के भीतर जन्म लेता है और वह स्वयं को संसार की गति से ऊपर उठता हुआ देखने लगता है। यह दृश्य ही उसकी साधना की परिपक्वता का संकेत है। इसलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि साधक को सतत अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में ही पौरुष है, पौरुष में ही विवेक है, विवेक में ही शांति है, शांति में ही ज्ञान है, ज्ञान में ही मुक्ति है, मुक्ति में ही नित्य मुक्त आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। और जब यह स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब साधक जान लेता है कि मैं वही हूं जो मुक्त पुरुष अनुभव करते हैं। ज्ञान जब पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है, तब साधक के लिए देह केवल एक उपकरण बन जाती है। वह देह का उपयोग करता है, परंतु देह को अपना नहीं मानता। देह का नाश हो जाए तो भी वह स्वयं को वैसा ही अनुभव करता है जैसा देह रहते हुए करता था। यही मुक्ति का चरम है। यह उस यात्रा का अंतिम चरण है जिसमें साधक अपनी सीमाओं को छोड़कर अनंत में विलीन हो जाता है। मुक्त पुरुषों के अनुभव साधक को बताते हैं कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण का अनुभव है। उसे दृढ़ करने के लिए पौरुष आवश्यक है, और पौरुष के साथ साथ विवेक, वैराग्य और अभ्यास भी आवश्यक हैं। इन सब का समन्वय साधक को उस अवस्था में पहुंचा देता है जहां सदेह और विदेह मुक्ति का अंतर अपने आप मिट जाता है और केवल एक नित्य मुक्त, शांत, पूर्ण, प्रकाशमय चेतना ही शेष रह जाती है। इसी अवस्था का स्मरण, इसी अवस्था का अनुभव और इसी अवस्था का संदेश साधक के हृदय को दिशा, शक्ति और आलोक प्रदान करता है। इसी पूर्ण अनुभव में इस सर्ग का समापन है, जो साधक को यह संदेश देता है कि मुक्ति कोई भविष्य की वस्तु नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण की पहचान है। इस पहचान को दृढ़ करने के लिए पौरुष आवश्यक है, और पौरुष के साथ जब विवेक और अभ्यास जुट जाते हैं, तब साधक निश्चय ही वह अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसमें सदेह और विदेह मुक्ति का अंतर मिट जाता है और केवल एक अनंत, शांत, प्रकाशमय चेतना शेष रह जाती है। और इसी बोध में इस सर्ग की व्याख्या पूर्ण होती है। यही इस सर्ग का गूढ़ संदेश है और यही इसका मधुर और कल्याणकारी समापन। और इसी सरल सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।